दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान में काय चिकित्सा विभाग के स्नातकोत्तर काय चिकित्सा विभाग के नवीन छात्रों का आज गुरुवार को संस्कार समारोह महाविद्यालय के शासी निकाय के हॉल में प्रारंभ हुआ, जो अगले 20 दिनों तक चलेगा। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी तथा प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी ने छात्र छात्राओं को चरक प्रतिज्ञा दिलवाई एवं महाविद्यालय के इतिहास के साथ साथ आयुर्वेद में विषय विशेषज्ञ के ऊपर विस्तृत व्याख्यान दिया। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने उपस्थित पोस्ट ग्रेजुएट के छात्र छात्राओं को काय चिकित्सा विभाग से संबंधित जानकारी दी। इस अवसर पर महाविद्यालय के सभी शिक्षक उपस्थित रहे। हमारे युवा प्राचार्य, उपप्राचार्य एवं वर्षों से हमारे सहयोगी के रूप में रहे हमारे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी, आज विशेष दिन है कि हमारे स्नातकोत्तर छात्र जिनका नामांकन काय चिकित्सा विभाग में हुआ है, आपका हम सभी महाविद्यालय की तरफ से, महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप एक अच्छे चिकित्सक के रूप में, आप एक अच्छे चिकित्सक के रूप में, शिक्षक के रूप में जा करके और लोगों की सेवा करें। इस क्रम में एक आपका चरक शपथ क्रम में एक अंत में आया है, नो तोहम कामे राज्यम नो स्वर्गम ना पुनर्गम कामे दुख कर्तानाम प्राणिनाम अतिनाशम। इसका अर्थ आप समझेंगे, देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है यह और इसको आप वीडियो में उतारेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और एक सब मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे बारे में जिन लोगों ने जो भी बातें कही, मैं वैसा नहीं हूँ। जो कुछ भी आप देख रहे हैं इस कॉलेज में, जो कुछ भी विकास हुआ है, आप सबों के सहयोग से हुआ है। हमारे जो सहयोगी शिक्षक वृंद हैं, हमारे शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, हमारे छात्र हैं, उनके सहयोग से ही आज हम यह इस स्तर पर पहुंच पाए हैं। इसलिए इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं एक ही शब्द कहूँगा, आपके लिए भी कहूँगा कि दृढ़ संकल्प, यदि आप एक अपना उद्देश्य बना करके चलते हैं कि मुझे ये करना है निश्चित रूप से, तो चाहे रास्ते में जितनी विघ्न बाधाएं आएंगी, सबको झेलते हुए आपको वहाँ तक पहुँचना है। तो आपके लिए मैं विशेष रूप से कह रहा हूँ कि आपका दृढ़ संकल्प, आपका इरादा होना चाहिए। मुझे ये इस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, आप उस उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्ति करेंगे। और अब मैं आपको शपथ के रूप में डॉक्टर श्वेता कुमारी, मैं डॉक्टर अंकित कुमार अपने अध्ययन काल में संयमी, सात्विक तथा अनुशासित जीवन व्यतीत करूंगा। गुरु के अधीन होकर पूर्ण समर्पित भाव से गुरु के कल्याण प्रसन्न हेतु उच्चवत आचरण करूंगा। मेरा व्यवहार स्वतंत्रतापूर्वक, सेवापरायण तथा उदारता एवं ईर्ष्या से रहित होगा। मैं अपने आचरण में संतोषी, आज्ञापालक, विनम्र, निरंतर मनस्वी एवं शांति युक्त रहूंगा। गुरु के अभिष्ट लक्ष्य के प्रति संपूर्ण सामर्थ्य से प्रयत्नशील रहूंगा। चिकित्सक के रूप में मैं अपनी सफलता, यश एवं अर्थ प्राप्ति के लिए सदैव अपनी विद्या एवं उपयोग प्राणिमात्र के कल्याण हेतु करूंगा। अत्यधिक व्यस्तता एवं शांति की अवस्था में मैं अपने दिन रात रोगी की सेवा हेतु आत्मवत तत्पर रहूंगा। निजी स्वार्थ एवं अर्थ लाभ के लिए किसी रोगी का अहित नहीं करूंगा तथा पर स्त्री एवं पराये धन की कामना नहीं करूंगा। अनेकता मेरे विचारों में भी नहीं आएगी। मैं सदैव मधुर, पवित्र, उचित, आनंदवर्धक, सत्य, अधिकारिक व विनम्र वाणी प्रयुक्त तथा अपने पूर्व अनुभवों का उपयोग करके ज्ञान के सदैव किसी स्त्री की चिकित्सा उसके प्रति अथवा आत्मा की नहीं करूंगा। रोगी के परीक्षण के समय मेरा विवेक, ध्यान एवं इंद्रिय रोग निदान हेतु केंद्रित होगा। मैं अपने अथवा उसके घर से संबंधित गोपनीय बातों का प्रचार नहीं करूंगा। मैं मरणकाल रोगी की विवेचना नहीं करूंगा, क्योंकि वह रोगी अथवा उसके आत्मीयजनों के आघात कारक हो सकती है। मैं अधिक विद्वान होते हुए भी अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति अहंकार के रूप में नहीं करूंगा।
क्योंकि इससे हम के स्वजन अपमानित अनुभव कर सकते हैं। न तुम काम्यते राज्य न स्वर्ग पुनर्भव काम्यते दुख तप्तनाम प्राणी नाम अतिनाशनम। मुझे न राज्य की, न स्वर्ग की, न मोक्ष की आशंका है। मेरी आकांक्षा सुख से तप्त प्राणी मात्र का दुख दूर करने की है। एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप शैक्षणिक कार्य के साथ साथ चिकित्सा कर्म भी कर सकते हैं, तो इसकी अपेक्षा आप सभी से रहेगी। लेकिन जहाँ तक बात है इस संस्था की, अभी पूर्व में भी प्रोफेसर उपेंद्र कुमार पर्वत सर ने बताया कि यह जो संस्था है लगभग 52-53 साल पहले की है। 50 साल हम लोगों ने इसका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कर लिया है। किसी भी संस्था के लिए 50 साल एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और मैं तो बहुत बाद आया हूँ और हमारे इस मंच पर बहुत सारे ऐसे शिक्षक वृंद हैं, हमारे गुरु प्रसाद महोदय हैं, हमारे उपेंद्र पर्वत सर हैं, राजा प्रसाद सर हैं। इन्होंने देखा है इस संस्था को कि कहाँ से कहाँ तक आया है। ये मात्र 2 कमरों में हुआ करता था और आज इतने बड़े एम्पायर में खड़ा है और इतनी बड़ी फैकल्टी है और इतना नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ इतना सारा फैला हुआ है। तो इस संस्था के आप अगले 3 साल आप ही साक्षी होने वाले हैं, क्योंकि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं से कर लिया है और आप पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ से कर रहे हैं। तो इन 3 सालों में आपका भी जो भागीदारी होगी हमारे संस्था में, आपका भी अतुल्य होगा और अविस्मरणीय होगा। क्योंकि यह जो 3 साल होगा, इन 3 सालों में आपको अपना पठन का काम तो करना ही है, हमारे साथ हमारे हॉस्पिटल की भी ड्यूटी आपको करनी होगी। इसके बाद जो जैसे जैसे गाइडलाइन आएगा, गाइडलाइन तो है नहीं, उसके बाद आपको क्लासेस भी लेनी होंगी जो काय चिकित्सा की हैं या डिफरेंट सब्जेक्ट का भी है। क्योंकि काय चिकित्सा एक ऐसा है, क्योंकि कहा भी गया है काय चिकित्सा का डेफिनेशन क्या है, आपको सबको पता भी होगा। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संश्रिता नाम व्याधि नाम ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार पुष्प्रमेह अतिसार आदि नाम उपशमनार्थ। तो ये जो काय चिकित्सा है ये बहुत ब्रॉड है। सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आएगा तो सबसे पहले काय चिकित्सा में आएगा। काय चिकित्सा में अगर आपको ये है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको फर्दर इवेल्यूशन के लिए भेज सकते हैं। और इसमें बहुत ब्रॉड, अभी तो जो सिलेबस थी वो चली रही थी, लेकिन अब और ज़्यादा ब्रॉड किया है। अभी आपको डॉक्टर विजय जी हैं, ये काय चिकित्सा के प्रभारी भी हैं, स्नातकोत्तर प्रभारी भी हैं और आपको और भी चीज़ से अवगत कराते रहेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि हम जिस उद्देश्य से आए हुए हैं उस उद्देश्य का पूर्ति होना, और वो पूर्ति कौन करेगा? आपकी लगनशीलता, आपका कठोर परिश्रम, आपका धैर्य, आपका जो ये आगे बढ़ने का जो प्रक्रिया है, ये इसके सारे के सारे एक साथ आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो जैसे कि हम जब हॉस्पिटल में रहेंगे, हॉस्पिटल का जो समय होगा उस समय पर आपको अपने डिपार्टमेंट, अपने ओपीडी में पहुंचना होगा। जो भी आपको मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट ड्यूटी दी जाती है वो आपको करना होगा। उसके अलावा जो यहाँ पे क्लासेज होंगे आपको क्लास करना होगा। इसके साथ साथ जो बार बार शोध की बात आ रही है, शोध में हम बेसिकली करते क्या हैं? जो शास्त्र में बातें लिखी हुई हैं उन्हीं बातों को इस आधुनिक पैरामीटर पे उसको हमें रख देना है। दैट इज शोध। हमारा कहीं कुछ अलग से नहीं है, जो चीज़ है हमारा ऑलरेडी बोल दिया गया है। अब जैसे लिख दिया गया श्वासकाश में शीतोपलादी, तो शीतोपलादी में जो जो इंग्रेडिएंट, मैंने कहा कि काय चिकित्सा बहुत ब्रॉड है। आज ये सभी विभागाध्यक्ष बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बस केवल काय चिकित्सा में आपको काय चिकित्सा, आपको सबसे आवश्यकता होगी। आपको द्रव्यगुण से आवश्यकता होगी, आपको रस भैषज से आवश्यकता होगी, आपको कौमारवृत्ति से होगी, आपको शल्य से होगी। ये सभी विभागों से आपको लेके चलना है, आपको थोड़ा थोड़ा आज तक लेना ही होगा। क्योंकि आप जब ड्रग प्रिपरेशन करेंगे तो बिना द्रव्यगुण के एक्सपर्ट से आप नहीं कर सकते हैं। जब आप ड्रग प्रिपरेशन करेंगे तो आप हमारे रस शास्त्र के विभागाध्यक्षों को की परामर्श से आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो इन सबको लेके चलना है। चूँकि समय कम है और आप सभी को अभी एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी अटेंड करना है NCSM के द्वारा, तो मैं अभी तो हम लोग 15-20 दिन तक लगातार बातें करते रहेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ पे आए हैं तो इस उद्देश्य से आए, निगेटिविटी को आप इस गेट के बाहर रख दें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपने इस संस्था को आप अपने हृदय से लगाएं,
निश्चित तौर पर यह संस्था है आपको बहुत कुछ देगी। मैंने अभी कुछ पूर्व के वक्ताओं ने कहा भी है कि जो भी यहाँ पे मैं चूँकि इसी संस्था से इस संस्था में लगभग 15-16 साल से हूँ, लेकिन बचपन चूँकि पिताजी यहाँ पे इस संस्था में थे और मैंने बहुत छोटे से भी देखा, शिशु काल से भी इस संस्था में कभी छोटा था तो आता रहता था। तो हाँ, बहुत कोने कोने से स्टूडेंट आया करते थे, लेकिन इस संस्था को सरस्वती का वरद हस्त है कि हालांकि सब जगह से पढ़ के बच्चे पास होते हैं, लेकिन इस संस्था के साथ ऐसा है कि कोई भी आज स्टूडेंट कहीं खाली नहीं है। बहुत है तो कहीं रजिस्ट्रार हुआ है, कहीं कोई डायरेक्टर हुआ है, कोई डीन हुआ है, कोई प्रिंसिपल है, कहीं कोई अच्छे हॉस्पिटल्स में है, कोई रिसर्च ऑफिसर्स बना हुआ है। तो ये सब जो है ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और आपके कैरिकुलम में जैसा कि आप कहीं से आए हुए हैं, जैसे आप आजमगढ़ से आए हैं, आप पूना से आई हैं, तो ऐसे ही हमारे बच्चे भी यूजी जो कर रहे हैं ये कहीं डिफरेंट जगह जाके अपना सिलेक्शन ले रहे हैं। तो वहाँ हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि भाई दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज से वहाँ से 5 बच्चे आए। जैसे लास्ट ईयर हमारे यहाँ के 5 बच्चों ने कंप्लीट किया पटना स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज में।